नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस बात को समझने की ज़रूरत है। बंदा या पक्का ठक्का अहले सुन्नत मुसलमान हो सकता है या फिर मुनाफिक व बद्दीन और काफिर हो सकता है। ये मुसलमानियत और मुनाफिकत और मोमिनियत के दरमियान में कोई रास्ता नहीं है कि जिस पे बंदा खड़ा हो सके। बंदे को अपनी जिंदगी का तायुन करना है कि वो क्या है, अपनी शख्सियत का इजहार करना है, अपने अकीदे के तशख़्ख़ुस को बयान करना है कि उसका अकीदा है क्या और उसका तशख़्ख़ुस क्या है। मतलब अहले सुन्नत के यहाँ अहले सुन्नत एक अकीदा है और यही हमारा तशख़्ख़ुस है। कई जो इस तबीयत के लोग होते हैं ना कि आपको अहले सुन्नत भी नजर आएंगे, वो कहते हैं हम सब मानते हैं। जब मिलादुन नबी का महीना आया, सुन्नियों के साथ खड़े हो गए, मिलाद की महफिलों में नजर आए और जनाब अली वहां पर जिक्र अस्कार और जुलूसों में नजर आए। और मिलाद से पहले यही लोग मुहर्रम के अंदर वो ताज़ियों में भी नजर आ रहे थे, वहां पर जुलूसों में भी नजर आ रहे थे, मातम करते हुए भी नजर आ रहे थे। और ऐसी मजालिस में बैठे हुए थे ये लोग, खुलफाए राशिदीन के ऊपर और मुकद्दसात दीन के ऊपर लान तान हो रही है। एक जनाब वहां भी बैठा हुआ, वहां नारे लगा रहा है। फिर इस तरीके से जनाब इधर भी है, जनाब उधर भी है। ये जो जनाब है ना, ये किसी काम के नहीं है। यानी कि जो बंदा दो किश्तियों के अंदर सवार होता है ना, वो किसी मुकाम का सवारी नहीं होता, वो धड़ाम करके दरिया में गिरता है। फिर बंदे को अपनी अकीदे की गैरत की भी बात करनी चाहिए ना, कि मैं सुन्नी हूं, मैं गैरतमंद सुन्नी हूं। मैं कौन हूं? गैरतमंद सुन्नी। गैरतमंद सुन्नी का माना होता है मैंने एक अकीदा अडॉप्ट किया, दलाइल से सुना उलमा से, अब इसके अलावा मैं नहीं मानता हूं। ऐसी मजालिस जहां पर सहाबा किराम पर लान तान हो, सहाबियात पर तानो तशनी हो, हत्ता के उम्महातुल मुमिनीन के ऊपर ऐसे जुमले कसे जाएं कि जो हम अपने घर की खवातीन के लिए बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं अपने अकीदे में इसकी एक कतरा भी अमेजिश बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा गैरतमंद सुन्नी बंदे को होना चाहिए। एक तबीयत में जर्रा पर भी मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। और अहले सुन्नत का अकीदा एक ऐसा अकीदा है कि जिसमें अदब बहुत है। अब दुनिया जहान के नजरियात उठा लें, अगर आपने अदब लेना ना अदब, तो आपको सुन्नियों के अलावा कहीं नजर नहीं आएगा। खुदा की कसम, आप बाकी मजाहिब को उठा के देखते, जुर्रतें हो रही हैं, जुर्रतें। इख्तिलाफ की एक सतह होती है कि एक आलिम है, उसकी कोई इल्मी राय है, मुझे इख्तिलाफ है, सो मैं अदब के दायरे में इख्तिलाफ कर रहा हूं। ये एक इख्तिलाफ की, अगर कोई कहे कि मुझे किसी सहाबी से इख्तिलाफ है, तो उसका मुंह देखेंगे फिर उसका मुंह देखने वाला है। कोई कहे कि मुझे फलां उम्महातुल मुमिनीन में से फलां के फलां जुमले से इख्तिलाफ है, ये औलादें अब माओं को समझाएंगी, जो रूहानी बाप है उनको सिखाएंगी, समझाएंगी। अच्छा, फिर बंदे से पूछा जाए कि भाई ये जो बात आप कर रहे हैं, आपने इल्मी तौर पर दयानतदारी के साथ किताबों में पढ़ ली है कि ये बात इल्मी एतबार से दलालत से यूं ही साबित है? नहीं। शिया जाकिर को सुना था मैंने। शिया जाकिर तो लायक लानत है, क्योंकि मैं बहुत सुना है। मेरे पास 100 से ज्यादा क्लिप हैं। अगर यहां पे चला दिए जाए ना, अगर किसी की जुबान लानत से नीचे रुक जाए तो फिर कहिएगा। बर्दाश्त नहीं करेंगे आप ऐसे जुमले। साहबे किराम के बारे शरीफ ऐसे लफ्जों के साथ गालिए जो मिंबर पे बात नहीं कर सकते हम। अच्छा, उम्महातुल मुमिनीन में से किसी बुजुर्ग हस्ती के साथ आपको इख्तिलाफ करने के लिए एक जाकिर की बात काफी है। और जाकिर कौन है? टका पैसा जेब च पाया तो धाड़ धाड़ की तो घर जाके सो गए, घर जाके चाहे नमाज भी ना पढ़ता हो। ऐसे कमजोर आदमी की बात सुनकर आपने अपने मिजाज के अंदर इतनी बेअदबी पैदा कर ली कि आप मुकद्दसात दीन के साथ डायरेक्ट अब इख्तिलाफ करेंगे। आप इन बातों को सोचना है। ये जुर्रतें
और मुकद्दसात दीन के ऊपर जुर्अत है। अहले सुन्नत इसको बर्दाश्त नहीं करती, अहले सुन्नत इसकी इजाजत नहीं देती। इवन के हमारे यहाँ अहले सुन्नत के अंदर तो एक हमारे फुक़हा, उलमा, मुतकल्लिमीन, मुफ्तियान किराम और हमारे अकाबिरीन के अंदर, ये किताबों के अंदर ऐसे मामलात जो इन बुजुर्ग हस्तियों के माबैन मौजू इख्तलाफ बने, ये बुजुर्ग हस्तियाँ आपस में इख्तलाफ कर सकती थी, पर हम इनको अब बतौर अदालत फैसला नहीं सुना सकते। इनके माबैन अगर कोई इख्तलाफ हुआ है ना, तो हमारे बुजुर्ग उलमा पता क्या कहते हैं, हमको सिर्फ अदब करना है, इनके माबैन जो मौजू इख्तलाफ बात है वो अल्लाह पे छोड़ के चुप कर जाओ और बेअदब गुस्ताख मत बनो। जब हमें इन बातों का सही सनद के साथ इल्म नहीं, तो हम किस तरीके से इन दो बुजुर्ग हस्तियों या चंद बुजुर्ग हस्तियों के माबैन मौजू इख्तलाफ बात में फैसला सुनाते फिरें? हम होते कौन हैं? और आज ऐसी तबलीग की जा रही है जिसके अंदर तबीयतों को जुर्रत दी जा रही है कि आपको फला ठीक थे फला नहीं थे, और हमारे नौजवान कहते हैं हमें जवाब दो। क्या जवाब दें आपको यार? एक बयान था तो एक बच्चा खड़ा हो गया 16-18 साल का था, मुझे कहते मुझे इसका यूं उंगली करके ना मुझे कहते इसका मुझे जवाब चाहिए, यूं करके कहते मुझे इसका जवाब चाहिए। मैंने कहा बेटे मुझे एक बात बताएं, जवाब मैं आपको दे देता हूं, मुझे इस बात का तो पता चलना चाहिए, हमेशा इल्म को मुहीत करने के लिए ना एक खास बुनियाद होती है, अगर वो बुनियाद ना हो तो आपको बात समझ ही नहीं आ सकती। एक 5वीं का स्टूडेंट हो, ठीक है, और उसको मैं एमए की कोई थ्योरी, साइंसी थ्योरी उसके सामने मैं खड़ा होकर वाइट बोर्ड के ऊपर लिख के समझाने लग जाऊं, तो वो प्राइमरी के बच्चे को वो बात समझ आ जाएगी? कहता जी नहीं। मैं कि क्यों नहीं समझ आएगी? इस क्यों का जवाब है आपके पास? आपके पास नहीं है, मैं दे देता हूं इसका जवाब। इसका जवाब ये है, उस बच्चे की बुनियादी ज़हनियत इतनी नहीं है कि ये बड़ी बात की जाए और वो उस बुनियाद से इसको कबूल कर ले। हाँ, जब वो पढ़ते 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 उस सतह पे जाएगा ना, और बातदरीज इल्म पढ़ते पढ़ते उसके जहन में वो कुव्वत, इस्तेदाद आती चली जाएगी, तो जब वो उस सतह पे पहुंचेगा तो बात करेंगे, फिर उसका जहन कबूल भी करेगा। मुझे आप एक बात बताओ, मैंने कहा आपने दीन पढ़ने के लिए कितनी मेहनत की है? मतलब कुछ पढ़ा है? सीरतुर रसूल को पढ़ा है? एक छोटी हैंडी बुक सीरतुर रसूल की आपने पढ़ी है? चलो मैं कहता हूँ ज़्यादा आपने समंदरों में गोता ज़नी नहीं की, छोटी किताब सीरत मुस्तफ़ा जो होती है, हैंडी बुक जो होती है, क्या आपने सीरत मुस्तफ़ा पर इसका मुताला कर लिया है? या सीरत नबी पे कोई छोटी सी किताब आपने पढ़ी है? वो कहता है नहीं। अच्छा चलो मैंने कहा ये बताओ कि कुरान मजीद को आपने तर्जुमे के साथ पढ़ लिया है? तो बाद में पता चला कि उसने कुरान उसको देख के भी पढ़ना नहीं आता। अब जिसको देख के कुरान पढ़ना ना आए, उसने तर्जुमे से साथ कुरान मजीद को क्या पढ़ा होगा? और जिसके तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, तफसीर भी के साथ भी नहीं पढ़ा होगा। तो जिस बंदे की बुनियादी ये ज़हनियत ही ना हो, मैं उसको मुशाजरात क्या समझाऊं? बच्चे खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर कहते हैं ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये हदीस ज़ईफ़ है। ये मेरे लिए लतीफ़ा होता है जब मैं उनको पूछता हूं भाई ये हदीस ज़ईफ़ है, क्या होता है ज़ईफ़ का माना क्या है? मैं बात कर रहा हूं किसी बात को, मैं कर रहा हूं ये हदीस ज़ईफ़ है, मैं उसके मानवियत पे बहस कर सकता हूं। मुझे ये बात पढ़ते पढ़ाते मैं 20 साल गुजारे हैं इस लाइफ में, अभी भी मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। मैं रात को जहां सोता हूं, मैं जहां मेरी कुर्सी रखी हुई है ना वहां किताबें लगी हुई हैं। मेरी मसरूफियत ही ये, मैं सिर्फ कुरान पढ़ता रहता हूं या किताबें पढ़ता रहता हूं, और मेरा कोई शौक ही नहीं। उसके बाद मैं अपने आप को कहता हूं कि यार जो मुझे इल्म है ना, ये शायद उलमा के जूतों के तस्मे के बराबर थोड़ा बहुत इल्म मुझे है। आपने पढ़ा भी कुछ नहीं है, सीखा भी कुछ नहीं है, किसी उस्ताद के पास नहीं गए, किसी किताब का मुताला आपने नहीं किया, कोई बुनियादी ज़हनियत ही नहीं है, और सवाल आप मुझसे ऐसे पूछ रहे जैसे आप मुहक्किक आज़िम हो। ये दीन पर जुर्रतें मरवा न दे कहीं आपको। मैंने कहा मेरे बच्चों, मैंने कहा पहले कुरान आ ना, मैं बैठ, पहले कुरान पढ़,
तुझे पहले मैं देख के मैंने कहा कुरान पढ़ाऊं, फिर तुझे तजवीद पढ़ाऊं, फिर मैंने कहा कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ाऊं तुम्हें, और फिर तर्जुमा पढ़ाने के बाद में तफसीर पढ़ाऊं, तफसीर पढ़ाते हुए तुम्हें बताऊं कि कौन सा मसला नासिक है, कौन सा मनसूख है, कौन सा हुक्म पहले आया, कौन सा हुक्म बाद में आया, हदीस में नासिक व मनसूख किसे कहते हैं, कुरान की आयात में नासिक व मनसूख किसे कहते हैं, फिर कुरान पाक के दकाइक पे बातें करें, फिर आपको इल्म मानी में ले चलूं तो आपको बताऊं कि एक एक लफ्ज के 18 मानी होते हैं। हदीस में इस तरीके से बातें आती हैं। यह थोड़ी है कि किसी एक बंदे ने सबक पढ़ा दिया और आप डंडा लेके मसलक के पीछे पड़ गए। ये इल्म है, ये कोई धोबी घाट नहीं है या पहलवानों का उखाड़ा नहीं है कि जहां पे बंदे पिछाड़े जाते हैं। बुनियादी ज़हनियत चाहिए। मैं उन बच्चों को भी ये बात समझाऊंगा, अगर मीडिया के जरिए मेरी आवाज उन तक पहुंचे ना तो उनको भी कहूंगा कि यार आप जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपने बुनियादी उतना इल्म पढ़ लिया? मुशाजरात सहाबा इतना मुश्किल टॉपिक है, मैं आपको बताऊं कि बंदा वर्क गर्दानी कर करके थक जाता है, पर नतीजे में नहीं पहुंचता। जब किताबें खोलते दलाइल इधर भी आते, उधर भी आते, इधर भी आते, उधर भी आते। तो पहले ज़हनियत को देखें, क्या मैं इस सतह का आदमी हूं? कितनी बातें ऐसी हैं, ये मिसालें पुरानी होती जा रही हैं। एक बंदा इंजीनियर है, वो किसी भी शोबे का इंजीनियर, टेक्सटाइल का इंजीनियर है। मोहल्ले में से कोई भी बंदा उठ के जिसको टेक्सटाइल का पता तक ना हो, कभी उसको इस शोबे से वास्ता ही ना पड़ा हो, वो बंदा जाके उस इंजीनियर का काम कर लेगा? बड़ी तवज्जो से बात समझने की कोशिश कीजिएगा। वो काम कर लेगा? नहीं। उससे पूछा जाएगा, कह रहे भाई देखे इंजीनियर इतनी जिंदगी उसने लगाई, वो पढ़ता रहा और तखस्सुस में मुतखस्सिस है, वो इतना उसने इस इल्म को पढ़ा, इतने साल इस पर लगाए, और फिर डिप्लोमा पूरा करने के बाद वो उसने कितनी रिहर्सल की इसकी, कितने तजर्बे के लिए वो कहाँ कहाँ बैठकर अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता रहा। और जब उसका एक्सपीरियंस डिप्लोमा के 4 साल का हुआ, उसके बाद उसको किसी बड़ी जगह के ऊपर जॉब मिली। अब वो वहां पर बैठकर टेक्सटाइल का शोबा काम भी लेता है, सिखाता भी है। तो अब आम बंदा उठ के कहे कि जनाब मैं ये हूं, मैं अंदर ही अंदर हो गया हूं क्योंकि मैंने सोच लिया है ना, तो अब मैं ये इंजीनियर हूं। तो क्या सोचने से इंजीनियर बन जाएगा? और अगर वो बंदा बगैर पढ़े पढ़ाए, बगैर तजर्बा, बगैर एक्सपीरियंस के जाके उस इंजीनियर की जगह पे बैठ जाए, है वो मालिक जो करोड़पति था, ये जब जाके बैठेगा वो दोबारा खाना नहीं रहेगा। क्योंकि एक जाहिल बंदा आके बैठ गया ना, जिसको पता नहीं है, वो खराबी इतनी डाल देगा, इतनी खराबी डाल देगा कि वो जो करोड़ों रुपए कमाने वाला आदमी है उसकी ग्रोथ खत्म हो गई, वो दोबारा पीछे की तरफ रिवर्स हो जाएगा। यही बात है। आप कहते हैं मुझे दीन की बात करना, करो, करनी चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों जितनी की सीख ली, दीन सिखाओ, जरूर सिखाओ। कितना? जितना कि सीख लिए। यानी आपने नमाज के फराइज सीख लिए, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने। नमाज के शराइत भी सीख लिए, बहुत अच्छा किया। नमाज के वाजिबात सीख लिए, आपने बहुत अच्छा किया। आपने नवाकिज़ नमाज सीखे जिससे नमाज टूट जाती है, आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये सीखने के बाद आपने किसी आलिम को सुना दिए, उसने ये तस्दीक कर दी है कि आपको बिल्कुल ठीक इल्म है, अब ये आगे आप बयान कर सकते हैं। अगर तो वाकई आपके इल्म की कैफियत ये है तो अब सिखाओ। और अगर कहे कि भाई रात को मुझे ख्वाब आया, एक जज्बाती बंदा जो अल्फाज में बदमाशी भी रखता था, जज्बाती आदमी, मैंने ख्वाब में उसका बयान सुन लिया है और उसके बाद मैं ख्वाब में मुहक्किक बन गया हूं और सुबह उठ के मैं इमाम साहब के दवाले हो गया हूं। ये दीन के या मतलब ये सारी तलवारें और छुरियां चाकू लेके दीन के पेट में घोंपनी है। 5 नमाजें फर्ज़ ऐन है। क्या है? क्या आपने नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, शराइत और नवाकिज़ नमाज और वुज़ू के फ़राइज़ और शराइत और ये चीज़ें सारी आपने सीख ली? और बात आप करते मुझे मुशाजरात सहाबा पे बात करनी,
और मुझे फैसला सुनाना। आप कहते हैं मेरा फैसला हो गया क्योंकि आपने एक जज्बाती बंदे की तकरीर सुन ली है, और जज्बाती बंदा किसी आलिम के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो इतना ही पावर रखा आदमी होता ना तो किसी आलिम के साथ बैठता। वो एक से एक फासिक और फाजिर और बदतमीज को वो पॉडकास्ट के लिए तो बुला रहा है, उनके साथ तो बैठ रहा है, उनके साथ तो बात कर रहा है, लेकिन किसी आलिम के साथ नहीं बैठता। उन्हें पता है टिड्रंगा हो जाना। और हमारे लोग इस बात को समझते नहीं, इस लॉजिक को, और हमारे लोग को बड़ी सही बातें कर रहा है जी, ये सच्ची बातें कर रहा है, ये बहुत सच्ची बातें करता है। हम यहां पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। हम ओवर, ये कचहरी लगी नहीं हुई, बैठे नहीं है यहां पर। हमसे बढ़कर दलेर कौन है? हमारा जिगरा है कि ओपन बैठ के बात करते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर बयान रिकॉर्ड होके हमारे भी जाते हैं, दुनिया सुनती है इसको भी। लेकिन जो बात कही है वो दलील से कही है, मेहनत से पढ़ी है, और जो कह दिया उसकी जिम्मेदारी भी है, और किसी रोड से बढ़ के नहीं बैठे हुए। और अपने अंदर ये कैपेसिटी भी रखी है कि मैं एक इंसान हूं, मैं गलती भी कर सकता हूं। हो सकता है कि मेरी बात मैं कहूं, मुझसे कोई बड़ा आलिम मेरी बात सुने और वो कहे कि कारी साहब ये बात या तो पूरी नहीं है या गलत हो गई है, तो मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि मैं अपने बड़े आलिम को सॉरी कर सकूं और उस बात से रुजू कर लूं। मुझे पता है कि जब बंदा यूं बैठता है तो उसमें मौके आते हैं सीखने सिखाने के। हमारी कौम जज्बाती लोगों की तकरीरें ना सुननी है तो देखे ना, मदरी चैनल कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सुने, क्यों नहीं सुनते आप? कितने उलमाए रब्बानीयीन ऐसे हैं कि जब वो कहीं उनका बयान होता है तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो होता है दलेर आलिम कि जो स्टेज पे बैठा हुआ है, दर्जनों उलमा स्टेज पे बैठे हैं, और हजार अवाम के 15,000 के 20,000 का मजमा है, वो आलिम बैठा बयान कर रहा है। वो झूठ नहीं बोल रहा, उसकी बात में कमी नहीं है, इसलिए स्टेज पे बैठे दर्जनों उलमा चुप है। उनकी चुप का मतलब यह है कि साडा बंदा जो कह रहा है सही कह रहा है, वो दुरुस्त कह रहा है जो कह रहा है। अगर कोई बंदा जाती राय बना ले और फिर के किसी के पास जवाब नहीं, यार आप आके बैठो तो सही मेरी जान, तू बैठ देख तेरे कड़ाके किन्ने निकलते, तेरे चाहने आलिया नूं ओदी आवाज करंच ना गई तो फिर कहना कभी आओ तो सही साडे को। चलो आपने नहीं आना, कभी हमें बुला के देखें, उलमा अहले सुन्नत को बुला के देखें। तो ये हमारे बच्चों को, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को ये बात समझनी होगी, हर चीज लेके घर आने वाली नहीं होती। जो चीज गंदी होती है उसको बाहर रखने, अपने घरों में साफ सुथरी चीज के साथ जाते, जहन भी गंदा नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज ऐसी बाहर से गंदी जहन में आ गई है ना, उसको बाहर रफा करके जाना चाहिए। घर में अपने वजूद समेत अपना दिमाग भी पाक और तैयब और ताहिर लेके जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने गंदी तरबियत नहीं की, और ये हक भी नहीं है कि माँ बाप के घर में मौजूदगी में हम बाहर से कुछ गंदा सीख के चले जाएं घर में। मुझसे कोई बंदा पूछे किसको सुनना चाहिए, तो मैं 2 + 2 4 जैसी बात करूंगा। बात करने वाले में अदब हो तो सुन लिया, अगर वो बात करे ना तो आपको लगे कि यार बड़े प्यारे और बड़े, इसके अल्फाज के इंतखाब बड़ा खूबसूरत है, इसका लबो लहजा बड़ा प्यारा है। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि ये जो बयान करने वाला ना, इसके अंदर देखिए ये मुक़द्दसात दीन के ऊपर मुक़द्दस नजर रखता है या कहीं दीन को चूंचे भी मारता है। कहता है मैं इनको मानता हूं तो इनको मैं नहीं मानता। अगर इस तरह की बीमारी भी लाहिक हो ना तो छड़ दे उन्हें। ऐसा बंदा लाओ जो कहे कि मैं मुक़द्दसात दीन में हर चीज को मानता हूं, हर चीज का अदब करता हूं, उसको ले आओ। जो बात सिर्फ अहले बैत की ना करे, मैं खोल रहा हूं बात, जो बात सिर्फ अहले बैत की ना करे, सहाबा की साथ करे। सुनो, और अगर कोई बंदा अहले बैत की बात करे तो सहाबा की ना करे, या सहाबा की करे और अहले बैत की ना करे। अब मैं दोनों तरफ आए ना आपको दिखा दिया, नाम लिए बगैर, दोनों को छोड़ दो।
साहबा भी दीन है उसी तरह जैसे अहले बैत दीन है। खत्म बात। जिसको साहबा की शान रड़कती हो ना, वो जुलत करे और अपने आप को अहले सुन्नत से फारिग करके जहां मर्जी खे खाए, दफा हो यहां से, पर हमारे लोगों को खराब मत करे। एक बंदा है सोशल मीडिया पर, ये मैंने जुमले उसके लिए कहे, रोटियां उन्हें सारियां सुनिया दे घरों खानियां ते गल्लां सारियां शिया आ रही, तो फिर तू शिया हो जाए, जान छड़ साडी की बला तो सानू टक्कर पई है सोशल मीडिया पर। अच्छा, वो ऐसा क्यों करता है मैं बताता हूं। वो इसलिए करता है ताकि सुन्नी कहे वो सुन्नी मुफ्ती ने ये बात की है, और बात शियों वाली है। आपको एक वाक्य सुना दे तो इससे आप अंदाजा कर लें कि उसको पता है कि सुन्नियां दे पासों पैसा ज्यादा आंदा है, रोटियां ज्यादा मिलती हैं, ठीक है, तो सुन्नियों का लिबाबा उड़ लिया, तो तबीयत मिजाज दिल दे अंदर दिमाग दे अंदर शियत घुसी हुई है। मैं ये बात ऐलान कह रहा हूं, कुरान पाक उठाएं, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये कुरान मजीद 10वां पारा सूरह तौबा है। ये वो वाक़या बयान हो रहा है कि जब हिजरत की ना मक्का से हिजरत की और हुजूर मदीना की तरफ जा रहे थे। साथ कौन थे? एक जुमले में जवाब दें, साथ कौन थे? ठीक है जी। मैं 10 तफसीरें शिया उलमा के निकाल के दिखाऊंगा। लिसागी से मुराद उन्होंने सिद्दीक़ अकबर को लिया। शिया उलमा की तफसीर मैं निकाल के दिखाऊंगा। मशहूर तफसीरें नमूना उठाएं, कुम्मी उठा ले, और भी कई मशहूर तफसीर उठाएं, बिल्कुल कुरान मजीद से ये आयतें निकालें। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, साहबी कौन थे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। कौन थे? ये बात अहले सुन्नत की तो किसी तफसीर में इसके खिलाफ है ही नहीं। 1400 साल में अहले सुन्नत की 200 तफसीर उठा के पढ़ लें, इमाम तबरी से लेकर कादी सनाउल्लाह पानीपती तक सारी तफसीर उठा के पढ़ लें। इस यक़ूलु लिसाहिबिही से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर। हर किसी ने बगैर इख्तिलाफ के लिखा। अच्छा, फिर जाहिर है गार में सिद्दीक़ अकबर थे और फिर मदीना पाक में सिद्दीक़ अकबर साथ गए और वहां पे इस्तिक़बाल हुआ। मौला कायनात अली मुर्तज़ा तो जान का नजराना बिस्तर के ऊपर जान मुबारक को लेके लेटे हुए, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के आगे पीछे इधर उधर घूमते फिरते हैं कि कोई आकर हुजूर को कहीं तकलीफ ना दे। देनी है तो मुझे दे, पर आका अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ ना दे। जानिसार उधर देखे कैसे हैं, जानिसार इधर देखे कैसे। वो जानिसार जो मुसलमानों को लेकर चले गए, ये सब जानिसारान हैं, इनकी रमज़ें जुदा जुदा हैं, पर ये आपस में एक हैं। ये आपस में क्या है? एक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये आपस में बड़े रहम दिल हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों में बड़े सख्त हैं। हुजूर की नामोस की बारी आई ना, तो कोई जान का नजराना लेकर बिस्तर पे सोया हुआ है, सोए हुए सैयदना मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और किसी को आका ने साथ इंतखाब कर लिया। सिद्दीक़ अकबर का इंतखाब हुजूर ने खुद किया। आपने घर जाके सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया और सिद्दीक़ अकबर साथ चले। वो कहते हैं जब हुजूर चलते थे तो सिद्दीक़ अकबर कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। सिद्दीक़ अकबर को क्या था? गम था। क्या था? गम था, खौफ नहीं था। गम और खौफ में यह फर्क होता है, जो खौफ होता है वो अपनी जात का होता है, कोई मारे ना। गम जो होता है वो महबूब का होता है कि कोई महबूब को तकलीफ ना पहुंचाए। तो सिद्दीक़ को कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, कि कहीं कोई आकर आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ ना पहुंचा दे। फिक्र करते थे हुजूर की। हत्ता कि वो वाक़या अफ़गार सौर का वाक़या हुआ, उसके बाद
मक्का मदीना के अंदर आका अलैहिस्सलाम के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर साथ थे। जब मदीना पाक में हुजूर आए, बगैर इख्तलाफ के ये बात हर किताब में लिखी है, हत्ता कि किसी मुल्ला नू जेड़ी किताब पसंद आए ना, तफसीर उठा के ले दिखा, मैं दूंगा, बात खत्म। दर्जनों सैकड़ों तफसीर में ये बात लिखी है, तो ये अटल हकीकत हो गई ना। फिर सीरत की किताबें उठाए तो यही लिखा, हदीस की किताबें उठाए तो यही लिखा, तफसीर उठाए तो यही लिखा, कुरान के मतन में भी यही लिखा है, इज़ यक़ूल लिसाहिबिही। और उन्होंने अपने सहाबी से ये कहा। वो सहाबी कौन थे? सैयदना सिद्दीक़। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सिद्दीक़ अकबर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। यानी कहा खौफ न कर, नहीं कहा गम न कर। मुझे पता है मेरे प्यारे आशिक तू मेरे ऊपर फिदा है, पर गम न कर, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। फिर मदीना पाक में हुई ये पूरा वाकया है। वो जो मैंने आपको अभी मौलाना साहब की बात बताई कि जिन रोटियां जड़ियाँ अहले सुन्नत को चाहिए हैं, तो गल्लां सारियां शिया वालियां करनी। वो कहते हैं जी मदीना पाक के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर थोड़ी हिजरत के में हुजूर के साथ थे, और गार में भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ नहीं थे, वो अबू बकर कोई और थे। ऐसे पिलाई जाती है शीयत। और जिस बंदे ने बुनियादियात को पढ़ा ही नहीं, तफसीर को खंगाला ही नहीं, जिसने सीरत को पढ़ा ही नहीं, हदीसों को खंगाला ही नहीं, और हवाला किसका दे रहे? बुखारी शरीफ के अंदर ये लिखा हुआ है। हवाला भी जोरदार आ गया। अब उस मौलवी को कान से पकड़ के कोई बंदा बिठाए, अब बच्चे पढ़े तो हूं दस लफ्ज यही मान है, उसके बगैर तो उन्हें ना तो पढ़ना है ना वो माना ही करना। उसने माना कर लिया जो भी करना है। ये तो जब कोई कान से पकड़ के कहेगा ना पढ़ मेरा बच्चा अरबी, हूं दस ए लफ्ज का माना यही है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कभी भी किसी साहिब इल्म की बसीरत वाली बात समझ नहीं आती जब तक उनको कान से पकड़ के बच्चों की तरह ना समझाया ना जाए। तो इस तरह दोस्तों शीयत पिलाई जाती है आजकल। अब बताओ मुझे, बयान करने वाले ने यह बयान भी ठोक दिया जिसको मैं कह रहा हूं तारीख में यह वाकया यूं हुआ ही नहीं है। आज से 1 साल पहले यह इल्मी डींगा जो है एक शिया आलिम ने मारा था, उससे अगले दिन वो सुन्नियत के लिबाबे में जो शिया उसने भी मार दिया, और ऊपर लिखा हुआ सुन्नी आलिम ने तहकीक की है कि हिजरत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर साथ नहीं थे। और जब लफ्ज आता है सुन्नी आलिम ने की है, हमारे बच्चे फौरन टक टक करके उसको खोलने लग जाते और उसको सुनने लग जाते। अच्छा ये भी था, और हाँ यार ये गलत है। आपने तो जुर्रत पैदा करें। जुर्रत क्या पैदा करनी है? एक मसला आ गया ना, उस मसले को लेकर सुन लिया ना आपने, अब उस मसले को लेकर अपने आलिम के पास आओ और कहो कारी साहब, उस्ताद साहब, आलिम दीन साहब, मुफ्ती साहब, ये मसला दरपेश है, ज़रा समझाएं ये मसला कैसे है। जब उस मसले पे आपके आलिम बात करेंगे तो वो मसला मसला नहीं रहेगा। हर बंदे के एक माइंड सेट होता है, वो दलाइल को मैनिपुलेट करता है, अपनी ज़हनियत के मुताबिक गोल गोल घुमाता है दलाइल। जब उसे कहा जाओ भाई इधर भी ये भी अहादीस है, वो उन अहादीस को टच नहीं करेगा। वो उसको चाहिए अपना हलवा जो उसने बनाया है ना वो चाहिए। जब वो अपने दायरे कार में दलाइल को घुमाकर अपनी ज़हनियत को प्रमोट करने के लिए दलाइल देता है, हमारे बच्चे समझते हैं ये सच कह रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी तो तब होगा ना जब आप किसी अहले सुन्नत आलिम को कहोगे, उसके मुखालिफ दलाइल खुलेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। हैं एक इल्म का समंदर इधर भी है। दियानतदारी किस चीज का नाम है? इस पर मैं बात खत्म करता हूं। आप मसला समझा रहे और आप चाहते हैं कि अवाम के अंदर एक खलिफशार ना पैदा हो। आप मसले को दोनों तरफ के दलाइल खोल दें, वजह तरजीह बयान कर दें। मुखालिफ दलाइल है ना, वजह तरजीह बयान कर दें। कई लोग यहां पर ना सुनने में आता है, बयान भी सुने हैं, बातें भी सुनते रहते हैं उनकी। उच्ची आवाज में आमीन कहना चाहिए, बुखारी में लिखा है। उच्ची आवाज में आमीन कहना चाहिए, बुखारी में लिखा है। इमाम बुखारी हदीस लाए इस पर। यार आमीन ही कहना,
जो आहिस्ता आवाज में, वो भी तो कह ही रहा है ना। अगर नमाज के बाद पीछे बुलंद आवाज से जिक्र होने लग जाए ना, तो जो उच्ची आवाज नाल आमीन कहते हैं ना, वो कहते जायज नहीं है, इससे लोगों की नमाज में खलल पड़ता है। अच्छा, तो नमाज के अंदर बुलंद आवाज से आमीन कहने से नमाज में खलल नहीं पड़ेगा? अच्छा, मैंने बुखारी शरीफ उठा ली, मैंने कहा नहीं आपने पढ़ा नहीं जी, वो बड़ी दलाइल से उन्होंने मुझे हवाले दिए और वो उन्होंने मुझे नंबर बताए हदीस के, उसके अंदर लिखा हुआ है कि नमाज के अंदर आमीन बुलंद आवाज से कहें। अब ये वो बातें हैं जो हम जिंदगी गुजर गई इस पर। पता नहीं कितनी बार बुखारी का ये मुकाम मेरी जिंदगी में मेरी नजरों के सामने से गुजरा होगा, कई बार मुझे पढ़ाने का मौका मिला है इसको। यानी ये तो वही बात हो गई कि कोई बंदा ऐसे उस्ताद को समझाए कि जो हुफाज का उस्ताद है, मतलब जो हाफिज बना रहा है उसको खुद कुरान नहीं आता होगा। मैंने उनको 2 बार समझाने की कोशिश की, मैंने कहा बेटे ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है। कह रहे नहीं ऐसे, ये हवाला भी है, उन्होंने नंबर बताया। चल फिर मैंने कहा कट नंबर भी कट, जो हवाला भी कट, उन्हें गल कर लेंगे। अच्छा जी, पहले तो उस बेचारे को, यानी इल्मी यतीमियत ये है कि उस बेचारे को हवाला भी निकालना नहीं आता। मैंने ऐसे किताब पकड़ा दी, मैंने कहा बेटे ये लो किताब, यही इसी में किताबुस सलात है, और मैं क्या गाइड करूं आपको, कि बता तो रहा हूं किताबुस सलात में है। इसके अंदर ना ये जो जिल्द मैंने आपको बुखारी शरीफ की पकड़ाई है, इसके अंदर किताबुस सलात है। मेरे बच्चे इसके अंदर ही आएगी वो रिवायत, ये लो निकालो। जिस बंदे को किताब खोलने का तरीका ना आता हो, जिसको बुखारी पढ़ने का तरीका ना आता हो, जिस बंदे को यह मालूम ना हो कि बुखारी में रिवायात कैसे आती हैं और इमाम बुखारी किस मंशूर के तहत रिवायात लाते हैं, उस बंदे को अवाम में इस तरह की बढ़ के मारनी चाहिए। और वो भी ऐसे लोगों के सामने कि जिनका काम पढ़ना पढ़ाना है, जो पढ़ाते हैं ये चीजें। ये तो सूरज को आईना दिखाने वाली बात हो गई। जब वो नहीं निकाल सके ना, मैंने कहा लो मुझे दो। मैंने ऐसे किताब खोली और ऐसे 4, मुझे तो पता है कहाँ है वो। बुखारी शरीफ में कोई हदीस चाहिए, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, कोई हदीस चाहिए, आप उसका मौजू बयान करेंगे ना, मुझे पता चल जाएगा ये किताबुल ईमान में है, किताबुल इल्म में है, किताबुल वुदू में है, किताबुल तहारा में है, किताबुल हैद में है, किताबुल सलात में है, किताबुल अशरिबा में है, या किस किताब में, किताबुल तौहीद में, कहाँ है। अंदाजा हो जाएगा मुझे कि अगर ये ढूंढ रही है ना, तो सुनन अबी दाऊद खोलो, किताबुल तहारा निकालो, ये वहां की रिवायत है। आप निकालेंगे तो वहां से मिल जाएगी। पढ़ने पढ़ाने वाले को इतना अंदाजा होता है। मैंने वो किताबुल सलात निकाली और मैंने ना वो उस जगह पर आकर ना, वो इमाम बुखारी ने 3 मुकाम पे लाए हैं, 3 मुकाम पर इमाम बुखारी लाए हैं। तो मैंने उसको कहा कि बेटे ये लो अब पढ़ो। कहाँ है वो, नंबर भी लगा हुआ, याद कर लो नंबर, पढ़ो। मैंने कहा वो ना ऊपर तर्जुमतुल बाब पढ़ रहे हैं, देखो इमाम बुखारी ने लिखा। मैंने कहा इमाम बुखारी का लिखना जरूरी नहीं है। इमाम बुखारी ने ऊपर अपनी राय लिखी है कि आमीन बुलंद आवाज से कहनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा मैं इमाम बुखारी से बड़ा इमाम आजम को इमाम मानता हूं। जाओ, मेरे इमाम कहते हैं आहिस्ता आवाज में कहो। आपका और मेरा जो तनाजा है ना, वो है हदीस। बुखारी जो हदीस काट के कितने लिखे उच्ची आवाज ना आमीन करना, वो काट, जिसके तुम हवाले भी दे रहे थे ना, कहा नंबर बताया, वो नंबर भी है, निकालो। अच्छा, फिर हदीस पढ़ी। अब मैं वो हदीस मफहूमम पढ़ देता हूं, आपको याद हो जाएगा। आप अंदाजा लगा लीजिएगा इस रिवायत से को बुलंद आवाज से आमीन साबित हो रही है। भाई आमीन बुलंद आवाज से कहने वाले भी हैं, आहिस्ता आवाज में कहने वाले भी हैं, लेकिन आपने कहा कि बुखारी में बुलंद आवाज से लिखा है। पढ़ो फिर हदीस। हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इमाम वलद्दालिन कहे तुम आमीन कहो, अगर तुम्हारी आमीन फरिश्तों के साथ मिल जाए तो फिर आगे बिशारत का बयान है। अब मुझे बताओ, ये रिवायत 3 मुकाम पर सही बुखारी शरीफ में समझो कि करीब करीब आई है, इसके अंदर कोई बुलंद आवाज़। मैंने कहा बेटे ये तो फजीलत आमीन की रिवायत है कि अगर तुम्हारी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल तुम्हें फजीलत अता फरमाएगा। इसमें यह नहीं है कि बुलंद आवाज से आमीन कहो, आहिस्ता आवाज से आमीन कहो।
बल्कि इससे अगर कियास करना हो तो आहिस्ता आवाज में आमीन वाली ज्यादा बात साबित होती है कि फरिश्तों की आमीन हम सुनते नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इस रिवायत से कियास करो तो मजहबी अहनाफ साबित होता है, जाल साबित नहीं होता इससे। अच्छा, जब मैंने इस पर गिरफ्त की और समझाने की कोशिश की, वो हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा बेटे, नंबरों के चक्कर में नहीं फंसते होते, किताबों को पढ़ते हैं और पहले उतना इल्म पढ़ते हैं कि वो किताब पढ़ने तक आप आ जाएं, और जब उस सतह पे आ जाए फिर आप बाकायदा उलमा से उसको पढ़ें, रिवायात को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, उसके अरबी मतन को पढ़ें, उसके तर्जमे को पढ़ें, फिर देखें आपका मुद्दा हदीस में है कि नहीं। अब कितना बड़ा इल्जाम लगाया मैंने कहा बुखारी शरीफ के ऊपर, आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया पर आप साबित नहीं कर सके बुखारी शरीफ से। तो मैंने कहा गर्म तकरीरें ना सुना करो, गर्म तकरीरों से बंदा बुखार चढ़ जाता है, बदतमीजी का बुखार चढ़ जाता है, लाइनवी का बुखार चढ़ जाता है, और जो जज्बाती तकरीरें सुनता बंदा बदतमीज भी हो जाता है। तो मैंने कहा संजीदा उलमा को सुना करो, जो पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा हैं, जिनका काम किताबें पढ़ना पढ़ाना है, उन उलमा को सुनो और अपनी और अपने अकीदे की इस्लाह की कोशिश करो।